तमाम प्रयासों के बाद भी जमीन से जुड़ी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विगत दिनों हुई सुबह सपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। विगत मंगलवार को सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मृतका के परिजनों से मुलाकात की। घर पहुंचकर उन्होंने परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। परिजनों से मुलाकात के बाद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में पैदा हुए बदमाशों ने नंदिनी राजभर की हत्या कर दी है। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक योगी सरकार में सबको न्याय मिल रहा है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर हाल ही में योगी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिले में सुहेलदेव समाज पार्टी की 30 वर्षीय महिला नेता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। सुबह सपा नेता नंदिनी राजभर की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। हत्याकांड के 3 आरोपी पकड़ भी लिए गए हैं। नंदिनी राजभर को रविवार शाम धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। घर के बेडरूम में खून से लथपथ उनका शव बरामद किया गया था, जिसको लेकर परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। महिला नेता के मर्डर से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। हत्याकांड को जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आइए, मैं अरुण वर्मा आपको लेकर चल रहे हैं उसी घटना स्थल की तरफ और जानते हैं क्या है पूरा मामला और सुनते हैं सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का क्या कहना है। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखे। खलीलाबाद के अंदर में नंदिनी नामक एक महिला है। इनकी एक धारदार से इनकी हत्या हुई है। घटना करीब 3 बजे के आसपास की है। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को सूचना मिलने के उपरांत यहाँ पर इमीडिएटली पहुँचने के उपरांत यहाँ पर फील्ड यूनिट सीनियर ऑफिसर्स आए हैं और तहरीर लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर मामला सर क्या सामने आया सर? मामला अभी इन्होंने करीब 10 दिन पहले एक भूमि के संबंध में विवाद हुआ था, जिस विवाद को लेकर 3-4 लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं, तहरीर में नाम दिए हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और जैसे भी जांच के अनुसार चीजें आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं सर पुलिस पर आरोप है कि इस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग भी इसके में जो एक अभी मेरे यहाँ पर लोगों से कई ओर से बातचीत भी हुई है और उसमें जानकारी में पता चला है कि लगभग 1 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके अंदर में भी जो अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसके लिए हम लोग उस जो भी उत्तरदायी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई। कत्ल हुआ था, उसी के लिए आवाज उठा रही थी। तभी इनको रोज धमकी मिलत रहा, आपको मार देंगे। तो आज थी नहीं, आज चल गई थी, रैली थी और रैली में से आए हम 12-1-2 बजे। अरे वही 1-2 बजे कोई था नहीं घर पर। मैंने आके देखी कोई था, पता नहीं पहले था कि क्या था, कि घर में घुस गया, कोई नहीं था। उसके बाद उसका सास आके देखने की मैंने ये खतरनाक हुआ कहानी। इसीलिए भी हो तो वल्लभ भाई तब गाँव वाले पूछने तो क्या पता चला कि इसको जान से मार दिया गया। देखिए, खलीलाबाद बेल्ट में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कही जाती थी, उसी की कड़ी
खलीलाबाद के इलाके में समाजवादी पार्टी की सरकार में पैदा हुए कुछ ऐसे गुंडे हैं जिनको संरक्षण उस समय सरकार समाजवादी पार्टी सरकार का था। आज भी वो अपने काम में लगे हैं कि गरीबों की जमीन डरवा के, दारू पिला के, धमका के ले जाके बैनामा करा लेना कि पैसा बाद में देंगे, थोड़ी ले लो, रजिस्ट्री के बाद फिर उनको मार करके भगा देते हैं। इस तरह की घटनाएं बराबर उस बेल्ट में होती हैं। उदाहरण जैसे मैं बताऊं कि एक राजभर को दारू पिलाए, ले गए, रजिस्ट्री कराए। जब होश हुआ तो पैसे की डिमांड किया। जब पैसे की डिमांड किया तो उन लोगों ने उसको मार पीट करके भगा दिया। तो वो डिस्टर्ब होकर के जाके रेल लाइन पे रेल से कट के मर गया। तो उस मामले को लेकर के नंदनी ने पैरवी शुरू की। हम लोगों को सूचना मिली, FIR हुए, नामजद हुए, गिरफ्तारी पे दबाव बना। फिर उसमें नंदनी को ये लोग धमकी देने लगे कि तुम इस केस से हट जाओ, पैरवी मत करो, नहीं तो तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी। इस बात की जानकारी वहाँ जो खलीलाबाद के इंस्पेक्टर थे उनको भी लिखित वो दी, SP को भी दी, लेकिन लापरवाही की वजह से जो कार्रवाई करनी चाहिए खलीलाबाद इंस्पेक्टर को कार्रवाई नहीं किए, लापरवाही के चलते। और वो गैंग, हम बार बार कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सरकार में पैदा हुए इस तरह के लोग जो जब गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, गुंडागर्दी करना, उनको मार पीट के भगा देना, तो इस तरह की हरकतें आए दिन आती हैं। चाहे वो, हम तो समझते हैं कि बस्ती मंडल से लगाए तो इधर के कई जिले इससे प्रभावित हैं। इस बात को लेकर के जब उसकी हत्या हो गई तो सूचना मिली तो मैंने SP को कहा कि पहले मौके पर आप जाओ, पहले जाके देखो सच्चाई क्या है, आपका जो है इंस्पेक्टर क्यों नहीं उसमें कार्रवाई किया। फिर मैंने प्रमुख सचिव गृह से बात की, DG से बात की, DIG से बात हुई, ADG से बात हुई, तो फिर उसमें मौके पर DM भी गए तो SIT उसमें गठित हो गई है। और अब नंदिनी प्रकरण ही नहीं, इस तरह की हरकत करने वाली तमाम जो घटनाएं हैं जमीन से संबंधित, उस सब की जांच होगी और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।